सब जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने मौत को हराने के लिए होक्रुक्सेस बनाए थे, पर आखिर वोल्डेमॉर्ट को होक्रुक्स जादू के बारे में कैसे पता चला? वो कौन सा जादूगर था जिसने पहली बार होक्रुक्स बनाया था? जिस डार्क विज़ार्ड के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो डार्क विज़ार्ड वोल्डेमॉर्ट से हजारों साल पहले का है। वो डार्क विज़ार्ड है हर्पो द फाउल। ये एक ऐसा जादूगर है जिसने न सिर्फ पहला होक्रुक्स बनाया, बल्कि एक ऐसे जानवर को भी जन्म दिया जिसकी सिर्फ आंखों में देखने से मौत हो जाती है। आज हम जानेंगे हर्पो द फाउल की वो स्टोरी जो हैरी पॉटर मूवीज में भी हमें नहीं दिखाई गई, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर्पो द फाउल एक एंशिएंट डार्क विज़ार्ड था जो अराउंड 1st सेंचुरी बीसी में एग्जिस्ट करता था। उसका असली नाम तो कोई नहीं जानता, पर द फाउल टाइटल इस बात का इंडिकेशन है कि वो एक बहुत ही बुरी और शैतानी शक्तियों से जुड़ा हुआ इंसान था। मगल्स और इवन विज़ार्ड्स तक उससे डरते थे। हर्पो जन्म से ही एक पार्सल माउथ यानी कि सर्वभाषीय था। वो सांपों से बात कर सकता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी काला जादू सीखने में लगा दी और कई कर्सेस भी इन्वेंट किए। काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने पहला बैसिलिस्क क्रिएट किया। वो पहला जादूगर था जिसने पता लगाया कि मेंढक के नीचे चिकन एग की हैचिंग से एक बैसिलिस्क का जन्म होता है, वही बैसिलिस्क जिसे हमने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में देखा था। और क्योंकि हर्पो एक सर्वभाषीय था, वो उस बैसिलिस्क से कम्युनिकेट कर सकता था और उसे कंट्रोल भी कर सकता था। हर्पो काफी पावरफुल डार्क विज़ार्ड था और उसको डार्क मैजिक और फॉरबिडन स्पेल्स का काफी डीप नॉलेज था। उसका एक ही मकसद था, इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर होना। इसलिए उसने आत्मा पर स्टडी करना शुरू किया और उसे समझ आया कि कत्ल का आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया और अपनी आत्मा को तोड़ने के इरादे से उसने जानबूझकर कत्ल किया और काले जादू का इस्तेमाल करके उसने अपनी आत्मा के एक टुकड़े को एक ऑब्जेक्ट के अंदर सील कर दिया, जिसके बाद वो पहला विज़ार्ड बना जिसने सक्सेसफुली एक होक्रुक्स क्रिएट किया। ओरिजिनली होक्रुक्स बनाने को एक सिंगुलर एक्ट ही माना जाता है। कई सदियों तक कोई नहीं जानता था कि अगर कोई मल्टीपल होक्रुक्सेस बनाने की कोशिश करे तो क्या होगा, क्योंकि किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा करना पॉसिबल भी है। वो वोल्डेमॉर्ट ही था जिसने ना सिर्फ मल्टीपल होक्रुक्सेस बनाने के बारे में सोचा, बल्कि उसने सक्सेसफुली मल्टीपल होक्रुक्सेस क्रिएट भी किए, क्योंकि उसका मानना था कि अपनी सोल को एक के बजाय 7 हिस्सों में बांटने से वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसे 7 नंबर काफी पावरफुल भी लगता था। ये भी एक रीजन था कि उसने मल्टीपल होक्रुक्सेस क्रिएट किए। हर्पो पर वापस आए तो होक्रुक्स बनाने के बाद वो विज़ार्डिंग हिस्ट्री का पहला डार्क विज़ार्ड बना जिसने सक्सेसफुली पहला होक्रुक्स बनाया था। लेकिन उसने किस तरह के ऑब्जेक्ट से होक्रुक्स बनाया ये कोई नहीं जानता, पर होक्रुक्स बनाने की वजह से उसने अपना मकसद यानी कि इमॉर्टैलिटी अचीव कर लिया, क्योंकि उसकी आत्मा अर्थ बाउंड ही रहेगी भले ही उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। ये अब तक अननोन है कि हर्पो द फाउल कभी मरा या नहीं, या उसका होक्रुक्स कभी डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं। पर अगर हर्पो मर चुका है और अगर उसका होक्रुक्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसकी सोल अब तक इस दुनिया में भटक रही होगी। प्रोफेसर हॉरेस लगॉन ने ये बताया था कि अगर किसी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए पर उसका होक्रुक्स एग्जिस्ट करे, तो वो एक वॉन्डरिंग सोल की तरह दुनिया में भटकता रहेगा, एक ऐसे स्टेट में जो कि मौत से भी बुरी होती है। अगर हर्पो सच में मर गया है तो उसका हाल भी वोल्डेमॉर्ट के जैसे ही हुआ होगा। वो एक ऐसी टूट चुकी और अधूरी सोल के साथ भटकेगा जो कभी शांति नहीं पा सकती। वैसे ये बहुत अजीब है कि हर्पो ने जिस बैसिलिस्क को बनाया उसका जहर उसके होक्रुक्स को नष्ट कर सकता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हर्पो ने होक्रुक्स बनाने का तरीका इन्वेंट किया था, पर अब सवाल यहाँ ये आता है कि वोल्डेमॉर्ट को इसके बारे में कैसे पता चला? उसे होक्रुक्सेस के क्रिएशन से जुड़ी जानकारी कहाँ से मिली? होक्रुक्सेस का नेचर और कॉन्सेप्ट इतना डरावना है कि उन्हें ज्यादातर विज़ार्ड से छुपा कर रखा गया और बहुत ही कम लोगों को उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। इनफैक्ट डार्क आर्ट से जुड़ी बड़ी से बड़ी किताबों में भी होक्रुक्सेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, सिर्फ उनमें होक्रुक्स का जिक्र था, जैसे कि मैजिक मोस्ट इविल बुक। इस बुक में होक्रुक्स वर्ड का जिक्र है और इसमें साफ साफ ऐसा मेंशन्ड है कि होक्रुक्स का टॉपिक इतना इविल है कि उसके बारे में वो बात तक नहीं करना चाहते। सिर्फ एक ही बुक है जिसमें होक्रुक्स के क्रिएशन, नेचर और उसे बनाने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। वो बुक है सीक्रेट्स ऑफ डार्केस्ट आर्ट। इस बुक से ही वोल्डेमॉर्ट को होक्रुक्स के बारे में पता चला था। ये बुक हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में था और टॉम रिडल को होक्रुक्स से जुड़ी सारी जानकारी इसी बुक से मिली थी। बाद में डंबलडोर ने इस बुक को लाइब्रेरी से हटाकर अपने ऑफिस में रखवा दिया ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर पाए। पर वोल्डेमॉर्ट को होक्रुक्सेस के क्रिएशन के बारे में जो कुछ भी जानना था अब तक वो उसे पता चल चुका था और उसने ना सिर्फ एक होक्रुक्स बनाया बल्कि मल्टीपल होक्रुक्सेस बनाए। लेकिन अगर हर्पो ने होक्रुक्स की डिस्कवरी की ही नहीं होती तो आज वोल्डेमॉर्ट भी इतने सारे होक्रुक्सेस नहीं बना पाता। पर ऐसा नहीं है कि वो अमर नहीं हो पाता, वो शायद अमर होने के लिए किसी और जादू का इस्तेमाल करता।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या वोल्डेमॉर्ट इमॉर्टैलिटी अचीव कर पाता और वो कौन से जादू का इस्तेमाल करता? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।